हम देते रहोगे ना पैसे तो देने के। कृष्णा जी ये बताइए, आपने डायगोनल रिलेशनशिप का नाम सुना है? यस, कृष्णा बताओ। यस सर। डायगोनल इसमें क्या बताया गया था आपको? सर कुछ एलिमेंट, कुछ फिक्स्ड एलिमेंट के प्रॉपर्टीज डायगोनल जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनली थर्ड पीरियड से सिमिलरिटी रखेंगे, बोले भाई। और वो सिमिलरिटी में आपको वही सिमिलरिटी मिलेगा, एक मिलेगा आपको रेडियस, दूसरा मिलेगा आपको आयनिक कैरेक्टर। दूसरा क्या मिलेगा आपको? आयनिक कैरेक्टर को लिखते हैं भाई फाई से, बोलते हैं चार्ज बाई साइज, चार्ज बाई साइज, ठीक है। तो आपने इसको एनसीईआरटी में कहीं खोजा, मिला कहीं नहीं मिला? नहीं मिला नहीं, उसका खोजा नहीं। खोजा नहीं। ये कहाँ मिलेगा आपको? एस ब्लॉक में। सर नहीं मिलेगा, मतलब इस कहाँ मिलेगा आपको? एस ब्लॉक में मिलेगा। जब पढ़ोगे लिथियम से और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी, लिथियम और, ठीक है। लिथियम का डायगोनल कौन था भाई? मैग्नीशियम। है ना ये। यस तो यहाँ देखो मैंने आपसे कल बताया था कि रेडियस का ऑर्डर लगभग क्या होगा इसमें। लेकिन अगर मान लो कोई जेई का सवाल आप लगा रहे, क्या लगा रहे? वो तो बोर्ड का ऑर्डर मैंने बताया था ना। अगर आप किसका सवाल लगा रहे हैं, तो ये देखो ये कितना है, पीएम सर 160 पिकोमीटर। यहाँ देखो ये लगभग कितना हो जाएगा, 152 पिकोमीटर। बोलो भाई, अगर एकदम एग्जैक्ट हमको ऑप्शन लगाना पड़ जाए तब किसकी रेडियस बढ़ी है भाई? मैग्नीशियम। किससे? लिथियम से। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए डायरेक्ट लगभग क्या लगा देंगे? सेम से। लगभग क्या लगा देंगे भाई बोर्ड में? लेकिन अगर मान लो आपको ऑप्शन कहीं किताब में सवाल आप लगा रहे हैं, जो अपनी किताब आप ली हैं, तो उसमें अगर आप याद रखिएगा ये साइज बड़ा किसका है, और ये कहाँ जाकर के एक बार देख लीजिएगा, एस ब्लॉक में। कहाँ देखिएगा भाई? नाम सुने? एस बराक। बराक नहीं, ब्लॉक। ब्लॉक। ये बारात कह रहे हैं। नहीं सर। चलिए, तो आज हेडिंग लिखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है आशीष जी? आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका अलग अलग नाम है, एनर्जी या फिर इंथैल्पी या फिर पोटेंशियल। क्या बोल देंगे? पोटेंशियल, ठीक है। या तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल दीजिए, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दीजिए, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दीजिए। ठीक है आशीष जी? यस सर। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है? यस सर। जी सत्यम जी, सर। आपने उसमें आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है क्या? यस सर। यस क्या आप बताएंगे क्या बताया गया था आयनाइजेशन एनर्जी में? याद नहीं। सोच के बताइए थोड़ा तो। सर ये शायद सर आयोनाइजेशन में से इलेक्ट्रॉन जो है आयोनाइज्ड। हाँ बताओ भैया से जी। The energy required to remove हाँ, are valence cell वैलेंस है to ground state। टू ग्राउंड स्टेट। सर जो एनर्जी मतलब लगती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालने में, सर वो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड सेल स्टेट से सर निकालेंगे। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक सेल से एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे सेल में ले जाने के लिए। तब तो एक्साइटेड स्टेट हो गया ना वो, एक्साइटेशन एनर्जी। सर जो बता रहे सर एक यदि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में फेंक दिया जाए, ग्राउंड स्टेट से कहाँ फेंक दिया जाए भाई? इनफाइनाइट। तो सिर्फ जब ग्राउंड से इनफाइनाइट फेंकिएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, और यदि आप किसी और सेल में फेंकिएगा तो एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट। नाम सुना था आपने? यस सर। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट यस नहीं सुना था? एक्साइटेशन में था कृष्णा जी कि किसी भी सेकंड में फेंक दिया आपने, थर्ड में फेंक दिया, फोर्थ में ग्राउंड फेंक दिया। स्टेट से किसी दूसरे में फेंक लेकिन देते मैंने हैं। कहा था कि अगर ग्राउंड फ्लोर से फेंक दो जहाँ पतंग उड़ाते हैं उस आंटी जी की छत पे, याद कीजिए ये बात बोले था ना कि जहाँ से आप पतंग उड़ाते हैं उस फ्लोर का ग्राउंड से देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी, और बीच में अगर कहीं फेंकिएगा तो एक्साइटेशन एनर्जी या फिर एक्साइटेड स्टेट बोलते थे उसी को। नहीं समझ। चलिए तो इसमें लिखिए, हाँ देख लो फिर इधर देखो भाई इसमें क्या है कि कोई भी ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। क्या है भाई कृष्णा जी? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड
गैसियस एटम, ये बाहरी कक्षा का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप बोलना चाहते थे। हाँ। ठीक है भाई, हमें बस एक बात बताओ कृष्णा जी, ये इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा जेड इफेक्टिव किधर लगेगा? सर न्यूक्लियस सेंटर के तरफ। यस सर बोलिए भाई कृष्णा जी, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है सर समझा दीजिए। ठीक, समझिएगा ध्यान से, ध्यान समझिएगा। ये देखिए आशीष जी, ये आपके लिए फिलहाल ये क्या है भाई? मसाला आपके क्या है? ठीक है, बस आराम से देखिएगा। ये कौन है भाई? आपकी मसाला। और नहीं इधर समझिए, आप जो है हीरोपंती के हीरो फील कीजिएगा। हीरोपंती मूवी देखे हैं? यस सर। इसी के हीरो हैं आप। ठीक है, आपको नया रोल दिया जा रहा है। हाँ जी जी, देखिए फीलिंग का फीलिंग देखिए। तो ये देखिए भाई, ये आपके देखिए मसाला है। इनका लगा मम्मी से, पापा से, परिवार से होगा, चाचा से होगा, याद है ना आपको उसमें? बोले भाई घर तक लगा होगा कि नहीं होगा? लगा होगा। यस सर। लेकिन अब किसी कारणवश झाड़ू मारते हुए कृष्णा जी इनको देख लिए, मतलब कृष्णा जी अपनी नहीं, तरफ बुलाएंगे। आशीष जी देख लिए, नहीं सर। आशीष जी देख लिए। चलिए ठीक है। देख अब आशीष जी का ध्यान कहाँ जाने लगा बार बार? मसाला। कितना अच्छा समझ रहे हैं। अब एक इनका ध्यान ये पड़ेगा, ताकि ये ध्यान इनका मसाला, इनका मेन जो फोकस पड़ेगा जब मसाला पे, ये अब देखेंगे कि इसका ध्यान किधर है? न्यूक्लियस घर की तरफ। भाई उनका तो अपने मम्मी पापा से डरेंगे ना कि डायरेक्ट आपके साथ चले आएंगे। नहीं सर। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इतना एनर्जी लगा देंगे, इतना फोर्स लगा देंगे। बड़े कूदिए। आप समझ रहे हैं? यस सर। और यहाँ इनका जो दोस्त है चीकू, वो देखिए यहाँ पे वो लेकर के वो कार खड़ी होगा यहाँ पे। कैब लेके खड़ा है। इनका जो दोस्त है वो कार लेकर के खड़ा कितना होगा लेके यहाँ खड़ा पे। है सर पहले से? ठीक है, कि बस ये जहाँ से जैसे ही आशीष जी यहाँ से जंप मारे लेकर के आ गए, तुरंत यहाँ से लेकिन मुंबई निकल गए। दिल्ली सर। दिल्ली, यस आगरा भेज दीजिए। तो यहाँ समझिएगा कृष्णा जी, ये आपका ही सवाल है। कितना समझो, ये क्या कर लो? इधर देखिए भाई, कलर करने में इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर जेड इफेक्टिव लगेगा। यस सर। अगर इसको रिमूव करना चाहेंगे तो आपको बास्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर। बास्ट क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स तो जब फोर्स लगे तभी यहाँ से निकलेगा, यस और सर। जब ये निकलेगा तो ये आयन फॉर्म में बन जाएगा। यस जो भी एटम होगा वो आयन फॉर्म बन जाएगा ना? यस सर। नहीं बनेगा भाई। बनेगा तो सर। उसको रिमूव करने के लिए जो कम से कम जो भी एनर्जी लगानी पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं? सर ये कह रहे हैं जो मतलब आउटर मोस्ट मतलब वायलेंस सेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सर, और भी तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले आप पहले अटेंड करें जो सबसे दूर होगा ना बाहरी कक्षा में। तो बाहरी का चांस सर एक ही हो थोड़ी होगा, तो तो भी हो सकता है। आपने उस मूवी देखा ना, उसमें 2 सिस्टर होती है ना? जो तुमको अच्छी क्यों लगेगी। भैया? तो पहले वाले लेके निकलना आसान था, लेकिन दूसरे वाले लेके भागना मुश्किल है सर। नहीं। देखें क्या मूवी? वो नहीं कर रहे हैं सर, इसमें और भी तो कोई करने इलेक्ट्रॉन हो हो सकता है। हाँ लास्ट एकदम वाले सही, से। कितना जी सही कहे। और चौकन्ना हो जाएंगे ना, फिर भी आप निकालना चाहते हैं, तो पहली बार उसका दोस्त लेके भागता है। सर कह रहे हैं जो कहना चाहते हैं वो आप नहीं समझ रहे। बस आप ही कर दीजिए ताकि जल्दी समझ जाए, बगल में ही है। सर ये खुद ही परेशान है। अच्छा इधर देखो थोड़ा सा, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव की क्या भाई? डायरेक्टली तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। हाँ क्या भाई कृष्णा जी कहाँ ध्यान लगा, इनको तो ध्यान दीजिए, बगल में है। अरे सर कुछ बोल ही नहीं रहा है। जेड इफेक्टिव और आयनाइजेशन ठीक है, एनर्जी सर। में क्या रिलेशन है भाई? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। अब अपने मन से बताओ, कोई एटम ये है ए, और ए से बन गया ए प्लस, तो जेड इफेक्टिव इधर क्या होगा? बस इधर आने बढ़ेगा सर। रोज देखो बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। ये भी बढ़ जाएगा। अब ए से फिर बन गया ये डबल प्लस, क्या बन गया? डबल। अब बताओ जेड इफेक्टिव फिर सर ये बढ़ेगा। प्लस प्लस का ज्यादा हो जाएगा। ये प्लस बहुत बढ़ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ जाएगी। सर अगर यहाँ से अब और निकाल दो इलेक्ट्रॉन, सर और सर बढ़ेगा। एक सेकंड, या जेड इफेक्टिव और बढ़ जाएगा। बोलो भाई, जी थोड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ गया? आशीष हाँ, बोलो, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। आने दीजिए सर। आशीष जी सुनिएगा, देखिए यहाँ पे जब ए से ए प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक कम करेंगे, यस। जेड तो वही रहेगा, सिग्मा की वैल्यू घट गई ना? बोलिए भाई, यहाँ देखिए जेड की वैल्यू वही रहेगी, सिग्मा की वैल्यू और घट गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने और कम कर दिया ना। हाँ, भाई इधर देखिए आप, एक आम सिर्फ कम करें, जेड वही रहेगा, तो सिग्मा की वैल्यू आपने और घटा दिया ना। जी सर। नहीं समझे भाई? तो जो नेट आएगा देखिए या तो और बड़ा आ जाएगा ना। आशीष जी सिग्मा की वैल्यू समझ कैसे? सिग्मा की वैल्यू घटेगी। यस।
भाई अब देखिए जो जेड इफेक्टिव निकालते थे अभी निकालते थे ना भाई जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ जब प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कम होगा कि नहीं, सिग्मा वैल्यू घट जाएगी ना। जो नेट जो भी आता था पहले से तो ज्यादा आएगा ना। अभी अगर आप और इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। नहीं समझ पा रहे आइंस्टाइन एनर्जी ये पूछना चाहता था ना आपके साथ, जब से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं अभी। बोलिए भाई किसका सर जो आउटर सेल रहेगा उसमें एक से ज्यादा भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकते जी, वो भी मैं बताऊंगा भाई। अभी इतना पहले हमको सिखाओ, इतना समझाओ बस कि जैसे ए से जब ए प्लस बनेगा जेड शक्ति बढ़ेगा कि नहीं, और अगर फिर इलेक्ट्रॉन निकाले तो और बढ़ेगा कि नहीं, फिर और निकाले तो और बढ़ेगा कि नहीं सर बढ़ेगा? ऐसे तो निकाल सकते हैं अगर सर्कल के फॉर्म में होता। वो दोस्त मैं वो भी बताऊंगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्सेप्ट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड बात समझ रहे हैं। बट पहले ये तो आप समझ लो पहले कि भाई आइंस्टाइन एनर्जी होता क्या है। तो किसी को भगाने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अब इसमें देखो आशीष इतना मतलब आपके उसमें पावर है कि आप इतना मोटिवेट कर देते हैं, लोग घर वाले को भी भूल जाते हैं आपको बस देख करके, आपके दिल को। इतना सोचे नहीं भाई, नहीं देखें आप कभी जो चाहने वाले हीर रांझा घर द्वार दुनिया छोड़ देते हैं बस एक दूसरे आपको पाने के लिए, इसीलिए आप तुरंत टीम चढ़ गए थे उससे। सर बढ़िया एग्जाम्पल दिया करिए ही सब लव गुरु थे सर। वही तो आपके यहाँ पे सेटअप होता है ना, उन सब चीजों से भी हम दूर रहना। कल देखे हम लोग देखे गुलाब खरीद रहे थे आप 12 फरवरी से 14 यही थे ना भैया उस दिन। कहाँ सर कहाँ फरवरी आया देखिए, 14 फरवरी की बात कर रहे हैं। 9 तारीख को गुलाब दिया जाता है क्या आदमी? कल है ना आप गुलाब खरीद रहे थे दुकान पे, दे देना तुम तक रोज के 9 को होता है ना बे? तो नाम तो आगे आए खरीद लिए तुम। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेचिए मत। अरे सर उस दिन और इसमें निकलिए भाई, 50 रुपए का है। तो लिख लीजिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो लिखे हैं ऊपर जेड इफेक्टिव इज हाँ ये लिख लेना आपको, तो यही लिख लेना कहीं भी, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy which is required to remove an electron from the valence cell of neutral isolated gaseous atom is defined as ionization enthalpy या फिर ionization एनर्जी। ठीक है आशीष जी, बस एक डायग्राम ऐसे बना लेना आप। अगर ये मान लो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिमूव करने के लिए इसे डायग्राम दीजिएगा। ये बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा ना, यस, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, और यहाँ साइन क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि एनर्जी दे रहा है ना आप यहाँ रिमूव करने के लिए, इसलिए कौन सा साइन लगाएंगे भाई, प्लस लगाइएगा। और जो भी देखिए एटम होगा भाई इस तरह से, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, ये अब पॉजिटिव बन जाएगा दोस्त। क्या बन जाएगा, नहीं समझ रहे कैसे? हाँ समझ गया। ये आपका था आइस न्यूट्रल, यस, दे दिया तो पॉजिटिव, ले लिया तो ये न्यूट्रल हो गया ना भाई, ये तो न्यूट्रल था ना, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना,
तो जैसे आप समझिए थोड़ा सा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो 10 प्रोटॉन रहा होगा, बट आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो प्रोटॉन तो भी 10 है ना, बोलो भाई। Yes, वही दिखाते हैं कि एक इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव ये बताएगा कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ये पॉजिटिव क्या बताएगा, नोट करिए। अब ये आयंस हो गया। चलो मैं आशीष जी आगे। और सर जो इसको आयनाइज एनर्जी देंगे वो पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव? नेगेटिव आप एनर्जी दे रहे हैं ना भैया, हाँ इसलिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, नहीं देंगे तो और अगर रिलीज होता तो निगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए उल्टा होता है, आप फिजिक्स वाला लगाएंगे तो फंस जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ कौन सा लगाएंगे आप फिजिक्स वाला तो फंस जाएंगे, मैथ ही काम है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लस का मतलब उल्टा होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। मैं ठीक काम है। इसमें प्लस का इंडिकेशन होता है आशीष जी एब्जॉर्ब होना, यस समझ रहे हैं यहाँ पे, Yes. और माइनस का मतलब होता है रिलीज होना, यस और डाटा का मतलब वही रहेगा, छोटा बड़ा जो वही है। यस सर मैथ में जैसे माइनस का मतलब हटा देना, तो यहाँ पे उल्टा होता है। रिलीज होना, हाँ, तो यहाँ जैसे पे वहाँ पढ़ते हैं वर्क डन सिस्टम या बाय द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो फिजिक्स में उल्टा होता है या उल्टा होता है। यस तो मिलाइएगा तो कैचअप नहीं होगा, मैचअप नहीं होगा। मैचअप तब होगा जब फिजिक्स के बाद फिजिक्स में, केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री में आप भी टेंशन फ्री, यस सर। पढ़ाने वाले भी टेंशन। थ्री। तो आप इनका डाउट उनसे पूछो, उनका इनसे पूछो, खुद ही परेशान हो जाएंगे। चलो भैया आगे थोड़ा जल्दी करिए। तो हो गया, कितना दे तुम लोग? तुम लोग क्या है? अच्छा तुम नहीं, हरे कृष्णा हो गया है। अब देखो भैया आशीष जी, सर लिख आपने सकते ऊपर हैं ये वाला भी नहीं लिखा था एग्जाम्पल, चलिए मैं ये वाला फिर से लिखवा दे रहा हूँ। लिखे तो सर देखिए थोड़ा समझिएगा, थोड़ा और अच्छे से बता रहा हूँ। सर थोड़ा और इधर से लिखो। जैसे ये एक गैसियस फॉर्म, किस फॉर्म में, अच्छा आ रहा है क्योंकि आपने लिखा था ना Yes. न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, यस सर क्या भाई आशीष जी? यस तो यहाँ देखिए आपने पहले क्या निकाला इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो पहले ये क्या ए बनेगा, प्लस बनेगा। सोच लीजिए, हाँ ए प्लस बनेगा ना, हाँ। और ये क्या रहेगा भाई, गैसियस। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा तो आयनस एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, यस जो एनर्जी लगाइएगा उसी को क्या बोलते हैं भाई, आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन यहाँ देखिए उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप एनर्जी देना पड़ेगा ना पहली Yes, बार। sir. तो पहले देखिए आशीष जी, देखिए देखिए पहले क्या लगा दिए, प्लस फिर क्या लगा दिए, आयन फिर क्या लिख दिए, यहाँ क्या लगा देंगे, क्या ये क्या लगाए हैं? इधर देखिए आशीष जी, हाँ E1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। फिर आपने आशीष जी एक इलेक्ट्रॉन और निकालने की कोशिश किया, ए प्लस में से अब निकालेंगे। हाँ जी जी, आपने एक इलेक्ट्रॉन, निकालने को तो ए प्लस प्लस बन जाएगा। ये प्लस प्लस बनेगा। हाँ तो अब यहाँ जो एनर्जी दीजिएगा, वो भी आई 2 हो जाएगा। हाँ एकदम सही, IE2, इतना समझ रहे यस आपका। फिर अगर आशीष जी मन किया नहीं नहीं भाई मेरा मामला ठंडा नहीं निकालते ही। नहीं, इतना मत दिमाग पड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए भाई, अब यहाँ क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। सर इसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही निकालेंगे जितना है ना, सर उतना ही निकाल पहले पाएंगे। ये समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हाँ, ये तो तुम समझ एक बार और निकालो यार, कहाँ परेशान है अरे यार। सर कहाँ तक निकालते अरे एकदम सब बफर सिस्टम है। अरे निकाल निकाल के एलिमेंट खत्म कर देगा। फिर आपने निकाला, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आई 4 हो जाएगा सर। ठीक, ये समझ के पहले। अब देखो सबसे बड़ा कहीं से भी अगर कोई मामला भी न्यूट्रल हो, सीधा साधा परिवार हो, तो पहली बार आप मसाला लेके भाग गए, अब मसाला सचेत हो जाएगा कि नहीं, यस सचेत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अभी एक तो भाग है और न लेके भाग गया। बोलो भैया, अब अगर फिर टारगेट आप बनाए हो, कितना अब बनाए? बताओ, इधर देखो डिस्टर्ब ना करो, इधर देखो डिस्टर्ब ना करो। पहले के कंपेरिजन में अब एनर्जी डबल लगानी डबल लगानी पड़ेगी। ज्यादा सही कि बात कम, है। बस ये बताओ, ज्यादा लगानी बस इतना पड़ेगी। ही बोलो, डबल एंड ट्रिपल नहीं बोलेंगे। अब देखो भाई, दो उस घर में दो घटना हो गई ना उसी तरह का। यस सर, एकदम। लेकिन अभी आपका मन भरा, अब सत्यम चलेगा। देखिए अब देखो भाई चलिए पहुंचेंगे तो ऑलरेडी इसमें से और ज्यादा लगाना हो चुका पड़ेगा है ना, सर, बॉडीगार्ड लग गए हैं तो। नहीं समझ रहे भैया हैं। फिर देखिए जब यहाँ पहुंचेंगे वो धूम 3 का देखेंगे, जो उसमें जो हीरा चुराना रहता है, यस धूम 3 धूम 4 जो भी है, कुछ कुछ उस तरह का मैटर होगा, पूरी सिक्योरिटी लगी हर तरफ। यस अब आपको एनर्जी थोड़ा, और और ज्यादा लगाने तो पड़ेगा। अगर कोई आपसे पूछे आशीष जी Yes, कि sir. यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, क्या यस बताएंगे, सर, ऑर्डर किसमें बताना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे अधिक कहाँ लगाना पड़ेगा आपको सर एनर्जी? आई 4।
क्या I आप E बताइए प्यार से IE4 फिर ऐसे लिख दें प्लस IE3 Yes, क्या sir. भैया आप समझ रहे हैं एकदम एकदम समझ रहे हैं सर। बोलिए एनर्जी तो कौन सी पसंद आपको पहली वाली कायम करवाने की लगी। एनर्जी लगा। जीना है तो मारना है इसमें तो इतिहास में अरे लिखना है सर तो ये सबके लिए मत के क्या करेंगे सर। क्या ये खराब चीज है और क्या दुनिया कहाँ गई है। कैसे जी ये सर क्या ऐसा नहीं है आप ऐसा ये कभी दिन में आपके लाइफ में नहीं आ गया ऐसा सिचुएशन नहीं सर ये सब नहीं ट्राई करते। आंटी जी से पूछे कभी जी सर कि आंटी जी आपको क्या इससे चाहते हैं सर मतलब वहाँ से इसमें भगा से दिए जाए हम। पूछिए कभी मतलब इसमें से आंटी जी कोई आपको प्रोसेस पसंद है तो मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन है देखिए आप जो ऑप्शन है बताइए हम अंकल जी सलट लेंगे कहेंगे पहले मुझको सल्ट कर। पहले उनको आप मोटिवेट कर लीजिए अच्छे से पूरा ठीक है यहाँ इलेक्ट्रॉन वाला कर लीजिएगा आप आंटी जी लिख लीजिएगा कहता है उनका पूरा फ्लैट लेंगे हम। इनका खुद नहीं है बे साले। एक को है ना उनका खुद। क्या नहीं चल रही थी। बड़ा महंगा लेते हैं 50-50 लाख ना सीसी आप उनको ले लेंगे तो सस्ता पड़ेगा उनकी संपत्ति आपकी संपत्ति नहीं सर जरूरत पड़ेगा कोर्ट मैरिज हो जाएगा संपत्ति का संपत्ति का कोर्ट मैरिज करा रहे हैं। तो जी ग्राम है। अरे गैस ये स्वामी है भाई ग्राम में पड़ रहे हैं हाँ वो तुम वो आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम लिखा गया था ना सर ध्यान इसका यहाँ पे नहीं है कहीं और लगाते हैं। ध्यान दिया करिए आप तो मगर इनके समझदार इंसान हैं। तब कह रहा हूँ तब से तो लगा ही नहीं रहा है। स्टार बनाने में लगा हुआ है। अच्छा जाने दीजिए इतना जल्दी ऐसे तुम गुस्सा कह जाते। को मोटिवेट मत करो क्या चीजें समझ रहे हैं प्लस कैसे क्या हो रहा है यस कुछ सर एकदम समझ रहे हैं। हैं अब मान लीजिए गलती से अगर कोई अब इसके बाद भी अगर आ जाए तो फिर लड़ाई कर लेगा इससे। समझ रहे हैं ना फिर अब अब लगता आर है पार की अपना बात आ कालोनी वालों को जाएगी लेके चलना नहीं बस पड़ेगा बस सर। बस कितना अकेले खाती है सर। नहीं मतलब आप इनसे यही काम करवाइएगा दोस्त है तो नेक्स्ट इतना लिखिएगा कर भाई सकता फैक्टर है अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो आप लोग पूछ रहे थे ना है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड। नहीं कि पहला या दूसरा जो भी है वो भी सर इफेक्ट करता है। वो भी बताऊंगा आपको फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ये हेडिंग है भाई ये क्या है आपका हेडिंग हेडिंग पहला लिखिएगा उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या लिखिएगा स्क्रीनिंग है वही सर फील्डिंग होता है ना। एकदम सही तो बताइए सबसे अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका था कल एस का फिर पी का फिर डी का फिर बोलिए भाई यस सर यानी एस का सबसे अधिक क्यों था क्योंकि सर एकदम ये न्यूक्लियस से करीब था यस सर बोलो भैया सी जी तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सबसे आसानी से आप कहाँ से निकालेंगे आसानी से आसानी से एफ में से क्योंकि वो सबसे दूर है ना यस बोलिए भाई यस सर देखिए यहाँ से थोड़ा आपको और क्रिटिकल हो जाएगा यहाँ से निकालने में एकदम और यस से निकालने में एकदम फिट नहीं समझ रहे समझ रहे हैं। यानी एक बात बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी और स्क्रीनिंग में क्या रिलेशन है नहीं क्या रिलेशन है सर बता रहे हैं सर। Inversely proportional. देखो देख लिया। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है रुक जाइए हाँ ये बहुत ज्यादा है रुको रुको यहाँ कैसे लिखेंगे ऑर्डर गलत लिख दिया नहीं मैं सेट कर सर अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट यस का ज्यादा है सर तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। मैं समझा रहा समझो 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 जाने समझो लगेगी। रुक जाओ नहीं नहीं रुक वही जाओ आयनाइजेशन एनर्जी अरे भाई इधर आ जाओ ना कहीं रोते हो यार इधर आ जाओ जैसे ये ए था ना यहाँ सिग्मा है क्या भाई ठीक है ना या जब ए प्लस बनेगा यहाँ की सिग्मा डैश मान लें ये जब ए डबल प्लस है यहाँ सिग्मा और यहाँ ट्रिपल और यहाँ
अब बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या हो रही है इधर आने पे? इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू कम बढ़ रही है, नहीं कम हो रही तो यही ना सिग्मा हाँ, का स्क्रीन yes, इफेक्ट, yes. ये घटेगा कि नहीं? तो बताओ अगर सिग्मा वैल्यू घट रही कि नहीं घट रही भाई, तो आंसर एनर्जी है, बढ़ेगी। बड़े देख लो वहाँ पे। यस सही है। सर ये लिखा है जेड इफेक्टिव बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? तो सबसे पहले ये लिखा है। हाँ सर, तो बढ़ेगी ही ना। तो बढ़ेगी है ना जेड। अरे मेरे भाई ये आप जो कह रहे हो, मैंने ये करे सिग्मा लिखा है स्क्रीनिंग वाला मैटर, अच्छा। और आप आंसर एनर्जी नेट बात कर रहे हो। नेट यहाँ देखो, जैसे इधर आने पर सिग्मा की बात करो, सिर्फ सिग्मा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? कम होगी कि नहीं हाँ, कम सिग्मा होगी? इलेक्ट्रॉन घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अच्छा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या गलत लिखा है ना अपने एनर्जी है ना, डायरेक्टली हाँ, प्रोपोर्शनल। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, मिला लीजिए सिस्टम। हाँ, समझ जब गया। आप इधर आएंगे तो सिग्मा की वैल्यू तो सिग्मा घट की रही है ना वैल्यू भैया, बढ़ रही है, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा यस है? सर। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एकदम बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आंसर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एकदम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना? यस सर, समझ गए ना भाई? एकदम सर। समझ गए तो ठीक। इसको सर सबसे ज्यादा मजा आता है, पता नहीं कौन सी मजा आ जाता है बात बात में। जान लीजिए, वो तो छोटे ना आपसे ये लोग, जान लीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर देते हैं सर। ठीक है। ऐसे तो मन में मन गुनगुना रहा है, पता नहीं क्या। यानी जैसे देखिए दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, सिग्मा की वैल्यू घटेगी। बढ़ती जाएगी। ठीक है। मतलब इससे न्यूक्लियस से दूरी है कि सबसे नजदीक यस होगा ना, फिर पी फिर पी फिर डी फिर एफ। सर तो सीधा लाइन पैराबोला क्या बना? आगे सीधे बना दिए। अरे चले आगे अगला फैक्टर, सेकंड पॉइंट लिखिए। ये नहीं बनाना है भाई, ये तो सर रुक जाइए। सोच समझाने तुम लोग क्या करते हो? अब तुम्हारे जैसे तो हम लोग उसी में देखते चलो अभी रहते हैं। रास्ता हम पूछेंगे तो कहेगा कहाँ पड़ा है सर। सेकंड पॉइंट लिखो। यही क्वेश्चन होता है ना मुझे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सेकंड पॉइंट लिखो भाई। यस सर बोलिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही जेड इफेक्टिव जो बोलते हैं आप, इफेक्टिव जेड इफेक्टिव है ना बोलते हैं भाई। हाँ, सर। इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज। वाह ये पूरा नाम आपको याद होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार आपको। थैंक यू सर। जेड इफेक्टिव सर। और जेड इफेक्टिव में क्या रिलेशन है? जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है तो सर और ये जेड दोनों देखिए आपको होता है क्या, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्या होता है? अट्रैक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना भाई। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, या वही आपको आंसर एनर्जी बोल दीजिए। वही जो आपने लिखा ना आशीष जी शुरू में यस कि आंसर एनर्जी भाई बढ़ेगी डायरेक्टली तो जेड प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव। तीसरा लिखिएगा एटॉमिक साइज, क्या चीज? एटॉमिक साइज। यहाँ देखिए ये क्या लिखा आशीष जी? एटॉमिक साइज है। इसमें क्या रिलेशन है जेड इफेक्टिव और साइज में? सही, ठीक है सर। एटॉमिक मतलब सर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। देख लो इतना। सत्यम जी लेफ्ट से राइट जाने पे अच्छा साइज पढ़ाया कि नहीं मैंने अभी? एकदम सर पढ़ा दिया। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होगा? लेफ्ट से राइट से इधर पे सो साइज सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। छत पे दौड़ेंगे किसने तो साइज, सत्यम जी अगर छत पे दौड़ेंगे तो साइज, बढ़ेगी सर। ये क्या बोला था? नहीं सर ऊपर से नीचे जाएंगे तब बढ़ेगी। वो जो छत पे दौड़ेंगे तब घटेगी, यस सर। पीरियड पे जब ये जाएंगे तो इधर तो घटेगी, हाँ। तो इधर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। देखो भाई उल्टा बताया इधर जाने पे सर। आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, तो तो साइज साइज घटेगा। घटेगा कि नहीं नीचे घटेगा? बढ़ेगा तो सर। जब साइज घटेगा तो वहाँ देखो जेड इफेक्टिव, बढ़ेगा तो आंसर एनर्जी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अब अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने किसने ध्यान दीजिएगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा सर। जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट है ना, हाँ। टॉप टू बॉटम जाने के लिए जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है ना। यस सर। अब यहाँ देखेंगे साइज में और आंसर एनर्जी में, साइज में और, साइज बढ़ेगा सर। तो साइज बढ़ेगा तो आंसर एनर्जी घटेगा, घटेगा। साइज बढ़ेगा तो आंसर एनर्जी ये तो घटेगा। लॉजिक सिंपल ठीक है चलिए और लिखिए नेक्स्ट। फोर्थ लिखिए जो आप लोग पूछ रहे थे, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड
हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। या फिर आप लिख लो सबसेल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, सबसे और अच्छा रहेगा। नहीं ऑर्बिटल लिखो, सही ऑर्बिटल लिखो। फुल लिख दिया। नहीं 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 नहीं, पब्लिक मत डालो यार। ऑब्लिक मत करे भाई। अरे मेरा नोट हम समझ जाएंगे ना तो क्या करना? अरे लिख के काट दिया तेरी की। अब देखो यहाँ से इसी कभी, जैसे आपका ये नाम सुना आपने, एस ऑर्बिटल, टी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल Yes. और एफ ऑर्बिटल। यस सबसे से बोलते हैं। ठीक सुने आपने। हाँ सुने सर। यस में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं भाई? 2, अब पी में, तो पी में 6, डी में 10। यहाँ देखो, अगर ये अगर 2 है कितना, ये कितना है, ये कितना है, 10, 14। 14 सर। और इसमें कितना है, सैफ 14 होगा। हो गया। इसमें इससे हो जाएगा 3, 5 सर। अगर कोई या तो फुल फील्ड हो, क्या हो भाई, फुल फील्ड हो। या फिर हाफ फील्ड हो, क्या हो, हाफ ये मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मोर पूरे फील्ड रहेगा स्टेबल। स्टेबल अगर मोर स्टेबल होंगे तो इसकी आंसर है, जब भी समझा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इतना लिखो आप लोग, 2 मिनट। या तो फुल फील्ड हो या फिर हाफ फील्ड। हाफ फील्ड हो। मैं समझा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो भाई। ये बात टेंशन ये सब पहली बार अभी आपको मिल ही रहा सब देखने के लिए, नहीं सर, मेरा नहीं है। नया नहीं है। दूसरा चैप्टर में पढ़ लिया। बस इसमें थोड़ा सा यही 2 टॉपिक है, एक्शन एनर्जी और वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बस एक पता देखिएगा आशीष जी, अगल बगल क्या देखिएगा कि आप जैसे जब भी जिस फ्लैट में रहते होंगे, तो अगर कोई पूछेगा फ्लैट कैसा है, जो अगल बगल उसी से कंपेरिजन कीजिएगा, फिर पूरे बनारस से। अगल बगल से। बस इतना ही याद रखिएगा। जो भी लोग लाइफ जोड़ी देखते हो हमेशा किससे देखते हैं? अगल बगल से। ठीक है कि सत्यम भैया की है, कृष्णा भैया की, वो ठीक है कि नहीं? अब पूरे बनारस से नहीं करेंगे। हम साइकिल की बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? साइकिल की भी सोच रहे हैं अभी सर। हम साइकिल की बात कर रहे हैं भाई, है कि नहीं भैया? जैसे अगर इनका अगर कोई कंपेरिजन करना रहेगा तो इनके अगल बगल की संपत्ति से कीजिएगा ना। जिस साइकिल आप समझ रहे हैं ना, समझदार आदमी है आप। ये सर पहले अगल बगल देखने तब बस बस इतना ही देखना आपको। जो हाफ एंड फुल देखिए वो कहाँ देखिएगा, सिर्फ अगल बगल। ठीक है दोस्त, पहले अगर मान लो मैं बात करता हूँ सेकंड पीरियड का, किसका भाई? सेकेंड पीरियड। ठीक है ना। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट मिलेंगे? बेरिलियम, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होगा सर। ठीक, बताओ भाई इधर आने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बोलो भाई, बढ़ेगा। उधर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आंसर एनर्जी बढ़ेगा। आंसर जी बढ़ेगा तो डायनामिक रेडियस घटेगा। 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 पहले इतनी बात समझ गए। ये अगर ऑर्डर बदल था, पहले ये ऑर्डर हो जाएगा इस तरह से, बढ़ रहा ना ऐसे जेड इफेक्टिव। ठीक है सर। तो आंसर एनर्जी रेडियस के लिए तो इसका उल्टा है। रेडियस के लिए उल्टा होगा। रेडियस के लिए। उल्टा तो होगा। हम फिलहाल ये कहना चाहते हैं कि रेडियस को पहले, हटा दीजिए। अरे दूर कर। ठीक, मतलब समझ रहे हैं ना आप, मेन हाँ, सेटअप बन रहा है ना भैया। यस सर। बस ये मैटर है, सेटअप बन रहा है ना, Yes. ये समझ गए भाई। अब थोड़ा देखो, क्या आप हमको इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देंगे? Yes. यस सर। इसका क्या होगा भाई? 2S1 1s2 छोड़ दीजिए, 1s2 छोड़ दीजिए। नहीं समझे भाई? समझ गए? सेकेंड सर से तो इधर देखो, इधर बारीक अच्छा क्या आएगा? नहीं सर। हाँ सर। यस सर, यस सर, 2 1 यस सर। हाँ 2 हो गया ना। अब इधर 2 को छोड़ दो, 2 के बाद 2p1 क्या आएगा? 2p1 ऐसे बोलो, 2p2 2p3 2p4 2p, 4 इधर आगे लिखो नहीं आंसर। 2p5 2p6 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 ठीक है भाई, टोपी। हम्म, चलो, इससे पहले कोई ऑब्जेक्शन आपको? नो सर। आपने कहा कि सर अगर मान लो हमको इलेक्ट्रॉन यस से निकालना हो, किससे? यस। 2 मैटर है, एक यस में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है?
दो हो सकता है, एक हो सकता है। अरे एक इलेक्ट्रॉन पहले लगेगा। एस में कितना है, एक है, यहाँ पर एस में कितना हो जाए, दो हो सकता 2। ये बताइए हाफ फील्ड है कि नहीं, है। हाफ फील्ड समझ गए कैसे। एक ही है सर इसमें तो। तो इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, ये वाला H2। यस। ये स्टेबल है ना। यस सर। बोलो भाई समझ रहे नहीं समझ Yes, रहे। तो आपने कहा कि सर इतना तो हम समझ रहे हैं कि ये S2 है, तो इससे ये ज्यादा स्टेबल है, यस तो इसकी आंसर एनर्जी ज्यादा होगी। यस। यस तो ये तो बात पहले समझ गए कि लिथियम से ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम। इतना तो समझ गए ना भाई, क्योंकि इससे ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है ना, इतना तो समझ गए ना। अब लोचा आएगा कहाँ से भाई, बेरिलियम और बोरॉन। बोरान में। बेरिलियम और बोरान में। यहाँ देखो जो लास्ट लेकर निकालो 2s2 से निकाल रहे हो, और यहाँ जो निकाल रहे हो 2s2। 2p1 से 2p1 निकालेंगे। सर। भाई बोरान अरे के बारे ठीक है में सर, तो ठीक ये है। है ना, यस ठीक है। भाई बोरान के बारे इलेक्ट्रॉन ये है ना, यस सर। तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और हाँ। है ना भैया, बोलो यार। यस तो हमने कहा कि किसी भी चीज का पहली बार, क्या चीज पहली बार महत्व समझ में नहीं आता। ज्यादा होता है। कोई भी चीज अगर आपको पहली बार मिले तो उसका महत्व ज्यादा। कोई भी चीज जिंदगी में आप देखिए जिसको आप चाहते हैं ऐसी चीज, अगर कब मिले आपको, देखिए हम ये नहीं करा, कुछ भी आपको जिंदगी में जो पहली बार मिले उसका महत्व ज्यादा होता है। याद रखिएगा कि पहली बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे, किसने इधर यस देखिए, यस से ना, और ये कहाँ से निकाल रहे, पी से। इन दोनों में कौन स्टेबल है, सर 2h2 स्टेबल। देखिए ये पी, देखिए अगर पी तब स्टेबल होता जब पी कम से कम क्या होता, 3 होता है या 6 6 होता हाफ फील्ड, क्या होता, यस हाफ फील्ड। लेकिन यहाँ देखिए आप कहाँ से निकाल रहे हैं, यस से, और यहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं, पी से। इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। यस कृष्णा जी ये क्या आपका, ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ से रिमूव कीजिएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे जो आपको एनर्जी लगेगा वो आइंस्टाइन एनर्जी ज्यादा लगा। ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, बोरान के। पहले ये समझ दोनों का I1 हाँ सर। यस बोलिए भाई कृष्णा जी, तो हमें बताओ अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये तो लिख लिया ना आप लोग, तो उसमें 2h2 बच जाएगा, इसमें 2s1 बच बताओ भाई प्यार से बोलना, ये 2s1 और ये क्या बचेगा आशीष जी। 2h2। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा सेकंड निकालने के लिए, कौन सा सेकंड, मैंने फिलहाल किसकी बात किया, आइंस्टाइन एनर्जी। अब भाई पहले तो निकाल चुके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से, अब किसको निकालना है, अब बताओ अब कौन स्टेबल है आशीष जी, तो 2h2। 2s2। नहीं समझ, अब ये फुल फील्ड हो गया ना, हाँ। जब इधर आएंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हाँ। यस नहीं समझो भाई कैसे, समझ गया सर। समझ रहे बोलो यार। समझ गया सर। तो थोड़ा सा देखो लोचा क्या होता है, बस पहली बार, कब, पहली बार। जब पहली बार यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिएगा, तो हम लोग जो पढ़े कि इधर बढ़ना चाहिए था, उस हिसाब से बेरिलियम से ज्यादा किसका होना चाहिए था, बोरान। बोरॉन। नहीं समझे भाई, समझ गए। हम लोग जो पहले बोर्ड के हिसाब से पढ़ते 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि जब इधर जेड इफेक्ट ही बढ़ेगा तो आइंस्टाइन एनर्जी, बढ़ेगा। तो बेरिलियम से ज्यादा किसका होना चाहिए भाई, बोरान। बोरॉन का। लेकिन जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपने पढ़ा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड पढ़ा, तो तो बोरान से बेरिलियम किसका, अधिक हो गया बोरान का। ये समझ गए पहले। Yes, sir. तो थोड़ा सेटअप करें फिर से इसको एक बार, यस। सेटअप कैसे करेंगे, बस पहली बार लिथियम, उसके बाद बोरान, तब रुक जाइए सर, फिर अभी दरिया रुक जाइए, अभी पहुंच रहे। अच्छा फिर नियॉन होगा। सुनिए बता रहे, इतना पहले अरे, समझ गया, नाइट्रोजन। तो इतना समझ गए नहीं समझ गए। अब थोड़ा सा देखो नाइट्रोजन में और कार्बन में, कहाँ पे, नाइट्रोजन और कार्बन। तो उसमें देखो लोचा नहीं है, क्योंकि इतना तो भाई नाइट्रोजन कार्बन में ये 2s2 ये 2p3 है, तो ये तो सही किधर बढ़ेगा, लोचा कहाँ होगा भाई, अरे सर, तो सर कार्बन सर भी तो नाइट्रोजन कम और- है। 2 है 2p3 है ना सर। ठीक है, इधर तो बढ़ ही रहा ना यहाँ से, जैसे ये समझ गए, इससे इसका ज्यादा क्यों हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, सर ये क्योंकि ये फुल फील्ड था, हाँ। इसके बाद ये सही है, सिर्फ एक का डिफरेंस चलता है, सिर्फ कितने का, एक। जैसे जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड जो स्टेबल है, सिर्फ अगले वाले से, आप अगर दबंग है पड़ोसी से। और सर सर तो और ये भी जैसे तो कार्बन नाइट्रोजन एक सेकंड, अब इसका कंपेरिजन हम इससे, नहीं अरे सर, सर हम एक सेकंड पहले समझ गए आप, नहीं समझे भाई, हाँ, ये समझ इसका गया। कंपेरिजन हमने किससे किया, सिर्फ अगले वाले से, अगले वाला बट इसका कंपेरिजन इससे, नहीं कर सर, तो इससे ये ज्यादा हुआ ना, हम इसका कंपेरिजन सिर्फ किससे करेंगे, बगल वाले उससे। इससे ये ज्यादा हो गया, बट इससे ज्यादा ये नहीं है। ये है। हाँ। अब समझिए,
इससे तो ये स्टेबल है ना, हाँ और जी। लेडीज का ज्यादा होगा, लोचा यहाँ पे है। हाँ, देखो भाई ठीक है, सत्यम जी, ये 2P3 और ये 2P, पूरा। ठीक, उस हिसाब से इसका ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ इससे देखो ये पहली बार है ना जस्ट, बट ये छोटा है लेकिन हाफ फील्ड है क्या ये, यस ये स्टेबल थोड़ा इससे ये क्या है, स्टेबल तो जो एनर्जी लगेगी इसके कंपेरिजन में इसकी एनर्जी, ज्यादा ज्यादा लगेगी। होगा। बट इसका अब इसका इससे कोई कंपेरिजन, नहीं इसका इससे कोई मुकाबला, ये क्या होगा। सर तो कार्बन दूर को उसी तरह अधिक लिख होगा देंगे सर। सर, कार्बन और नाइट्रोजन का नहीं कंपैरिजन करेंगे। नहीं करेंगे ये तो तो सही है ना, सही ये हो गया हाँ ना। नाइट्रोजन पीछे चला जाएगा। हाँ ठीक है सर। ये तो अब आगे ही रहेगा, सही है। लोचा इसमें और सिर्फ ऑक्सीजन इसमें है, नहीं समझे भाई। समझ गया। देखो तो कैसे, देख लो, सुनो यहाँ भी, जैसे देखो 2P3 है, ये 2P4, कौन हाफ फील्ड है, 2P3 ये देखो ये स्टेबल है ना इसके कंपेरिजन में, हाँ। इसलिए इसका जो भी आंसर न जो होगा फर्स्ट अधिक होगा वो ज्यादा इसके होगा से। किससे। यस सर। लेकिन 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 इधर ध्यान से, इधर देखो, ये हो जाएगा अब 2P2, क्या हो जाएगा, 2P2 ये क्या हो जाएगा? 2P3 हो जाएगा। अब बताओ कौन स्टेबल हो गया। सर 2P3 स्टेबल हो जाएगा इसमें अगर जब ये सेकंड की डिफरेंट। बात करेंगे I2, इसकी ज्यादा हो जाएगी इससे, यही पूछ रहे ना आप आशीष सत्यम जी, ये 2P2 और 2P3 भैया ये तो स्टेबल है ना, यहाँ से तो आप इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं। ये समझ गया। हाँ। और इधर सही है, इधर क्योंकि वो सिर्फ एक ही पे आएगा, सिर्फ कितने का देखिए अगले वाले का, उससे अधिक, और इसमें का इसका कोई है नहीं, ये तो खुद ही स्टेबल है। तो बताओ भाई, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे नहीं, लोग प्यार से बोलते हैं बेबी कॉर्न, सुने यस सर समझ बेबी को कौन पसंद है, पता नहीं। इधर देखिए, बेबी कॉर्न। ले बेबी कॉर्न, ले बेबी CON, सर इसी तरह सब पीरियड में चलेगा। हाँ जो जस्ट इसके बाद है, सेकंड के बाद जस्ट कौन आएगा, थर्ड। तो थर्ड में भी, तो अब देखो आप किसी का भी आंसर लगाओगे तो आप ये वाला लगाओगे आंसर, कौन सा, ये वाला। नहीं समझे भाई। जैसे पहले लोग वही पढ़ते हैं कि इधर जाने पे बढ़ेगा, लेकिन अगर जो हाफ फील्ड होगा उसकी आंसर एनर्जी ज्यादा होगी। अगले वाले से ज्यादा होती है। सर, सिर्फ अगले में कितना, एक ही अगले से लेंगे, उससे अधिक सर ये पीरियड्स में होगा जी। और सारे एक से लेके नहीं, सारे में नहीं चलना है दो, आपको। तीन है। पहले आप थर्ड पीरियड में आ जाओ, फिर अब इसके 2 और बाद 3 में बस। बस, सोडियम। और समय फिर आओगे तो अलग मैटर आ जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक आ जाएगा ना, और सब में थर्ड का जब फोर्थ पीरियड है उसमें डी ब्लॉक ना आ जाएगा। तो इसमें देखो बता भाई, जैसे सोडियम, पहले देखो, पहले एकदम मैग्नीशियम इस तरह से, अमोनिया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये समझ गए। यस बट इसमें देखो ये आपका 2s2 है, 3s2 है, यस बोलिए भाई, ये आपका देखो 3p3 है, और ये आपका 3p6 है। ये तो ऑलरेडी फुल फील्ड है, ये तो ऑलरेडी फुल फील्ड है ना भाई। ये सब मोर। अब बताओ इन दोनों में सबसे अधिक किसका होगा, इसमें और इसमें। तो इसमें किसका आयनाइजेशन Mg में सर अधिक होगा। नोट करिए, समझ गए भाई कुछ अब ये यस सर नहीं समझ पा रहे, समझ पा क्यों किताब फाड़ रहे थे क्या हो गया? कुछ नहीं सर, बस थोड़ा इसको ऐसे करना देखो भाई सत्यम जी जल्दी देखो, यस सर धूप अगर आपको धूप लग रहा है। ऐसे आँख पे लग रहा है अच्छा ठीक, इसके बाद कलम लग रहा है कि हमारे साथ छोड़ दी। कौन सा छोड़ दिया। ऐसा मत करो, ऐसे साथ छोड़ देगा तो पेन की चिंता मत कीजिए, पेन बहुत रखे हैं आशीष जी। ये कह रहे तुमको तो इंस्टॉल लगवा दे, नहीं सर। लंका पे बाद फोन कर देंगे, दुकान यहाँ ले जाए आज। ये तना खाना चाहिए। शीश अपने छत पे से काटने 2 वर्ष उसका जाना पड़ गया। आशीष तो उतर भी जाता है। क्या सोचता हो आंटी जी, कोई भी काम बोले आशीष से एकदम तैयार है। तुम्हें ज्यादा पता है। अब कोई भी अगर एलिमेंट्स है आशीष जी, क्या है,
उसकी जो पहली आंसर एनर्जी होगी उससे दूसरी वाली हमेशा क्या होगी? क्यों? क्योंकि जब अगर न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया दूसरा निकालना उतना आसान अब नहीं होता। तो सब जितने कुत्ते तो सब जाग जाएंगे ना। यस आप जाइएगा तो भौंकने लगेंगे। यस सर आपको और मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, यस समझ रहे भावनाओं को ना आप। यस बात आना पड़ेगा। चले आगे फिर। नो सर अभी क्या करना? अच्छी बात। आशीष जी का जलवा है भाई। यस सर दिल्ली तक सोच चलता है। अगर मानसी को हमें तो दिल्ली भेजे थे, पहले रास्ता बना फिर दिल्ली जाए। किसको? नहीं बिहार में मांझी करके थे जो रास्ता बनाए थे पत्थर काट के। दशरथ मांझी। दशरथ मांझी यही मोटिवेट किए थे ना वहाँ पे जो कैमरा वाले थे। कैमरा वाला काम इन्हीं को दिया गया था उससे, तो जो एक बार केला लेके गए थे वहाँ पे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सर चला जाएंगे सर डेली 1-2 मूवी। तुम सबको जानते हो। हारमोनियम हुआ फिर मैंने अच्छा देखो भाई, जैसे अगर मान लो बात करें बेरिलियम और बोरान का, किसका? मेरे लिए में बोरान ठीक। जैसे यहाँ देखो सीधे लिख रहे हैं I1 I2 I2 I3 I3। I4 पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक गैस क्या होगा भाई? सर 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। यस ठीक, तो पहले किसकी आंसर ज्यादा होगी? I1। I1 सर ज्यादा होगी 2s2 की। तो पहले देखो इधर मुंह खोल देंगे, यस बोलो भाई। यस इसके बाद देखो क्या बच गया? I2 1s2 2s1। यस अगर बचेगा 1s2 2s2, यस इधर खोल लेंगे। इधर आप किधर खोल देंगे भाई? अब इधर खोलेंगे। तो यहाँ जब लिखेंगे अगर सेकंड I2 तो इधर खोल देंगे ऐसे। यस अब इधर क्या बचेगा? 1s2। समझ रहे इतना ना? यस ऐसे ही आपको किसी का निकालने से निकाल सर लिया बस जाएगा। 2 एग्जांपल ये लिख लेंगे दीजिए से याद रहे। याद रहेगा इस तरह से। तुम तो बहुत ही दाम का लिखते हो। नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है अभी? कुछ नहीं लिखा है। कहाँ कुछ लिखा है भाई? सर नहीं सर कृष्णा हम सर इसको लिखने के लिए बोल रहे थे तो कृष्णा बोला है कि अरे बस करो, इतना मत एक्सप्लेन करो। तो आशीष बोल रहा है नीचे क्या लिखे। तो एक बात आपने कोई पढ़ा था यार, यस सर लेफ्ट से राइट जाने पानी से एनर्जी बढ़ती है। है। आशीष जी सुना है ऐसा आपने? यस सर हमने सुना है कि लेफ्ट में शायद मेटल होता है, यस सर एस ब्लॉक होता है ना, इधर आने पे नॉन मेटल। हाँ तो यहाँ देखो जेड इफेक्टिव कम है ना, बोलो भाई। तो यहाँ आप आसानी से निकालोगे कि नहीं निकालोगे इलेक्ट्रॉन? यस लेकिन उधर जाने जेड इफेक्टिव बढ़ जा रहा है ना, तो आप उतने आसानी से, इसलिए आपको अधिक एनर्जी देना पड़ेगा ना। ये लिखिए मेटल है ना जेड इफेक्टिव लो आंसर एनर्जी, लिखते रहो। लो आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी, वेयर एज नॉन मेटल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन। समझ रहे भाई? बोलिए आशीष जी। यस सर एक आपने नाम सुना मेटालिक नेचर। यस जब भी अगर आपको बोलना हो मेटालिक करेक्टर, क्या चीज? मेटालिक नेचर या करेक्टर वही 1/z इफेक्ट आंसर एनर्जी 1/ आयनाइजेशन। और अगर आपका नॉन मेटालिक क्या चीज? नाम ये डायरेक्टली पर्पस में रहेगा। क्रोमेटोलाइट ये क्या आई हुआ सर? छोड़ जो बीच में आएगा स्लाइड्स, उसे भी देखिए वो देखा जाएगा बात कर। ग्रुप स्टडी नहीं चल रहा है। अच्छा आपने सुना होगा इधर आने पे बढ़ रहा था ना आंसर एनर्जी, सबसे अधिक किसका था? नॉन मेटल नोबल गैस का ना, हिलियम नहीं, किसका? नियॉन नोबल गैस बोला करिए उसको। नियॉन। अरे नोबल गैस सबको बोला करो भाई। अच्छा देखिएगा नोबल गैस, क्या कर रहे हो? नोबल गैस है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर्किट लिख लीजिएगा।
हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यस सर। यानी सबसे हाईएस्ट किसका है भाई? नोबल गैस। अगर सेकंड हाईएस्ट पूछा जाए क्या चीज? सेकंड आइडिया Second? हाइड्रोजन। बहुत सही आसिफ जी, बहुत समझदार हैं आप यार। आपको तो गुलाब देने का मन कर। लेकिन अगर ये बता दिए तब माना जाएगा आपको। क्या सर? अगर थर्ड पूछा गया, सर थर्ड हो जाएगा चैल्कोजन। फैमिली बता दीजिए कौन सी? अरे सर चल ऑक्सीजन फैमिली। बता दो भाई साहब, खाली फैमिली बोल दीजिए। कार्बन फैमिली। आप बोल दीजिए। चैल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली होता है सर, इतना जानते हैं। उसके बाद निट्रोजन आता है। निकोजन, फिर क्या हो जाएगा? निट्रोजन। आशीष जी ध्यान सुनिएगा एक बार, फिर बोलिएगा मत। अभी आपने पढ़ा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसकी ज्यादा थी? ऑक्सीजन। ये हाफ फील्ड था ना। यस सर, नाइट्रोजन के हम नाइट्रोजन। देखो ये था ना अटल, पहले फ्लोरीनियम यस सर। सबसे अधिक नोबल गैस हो गया। सेकंड आपका हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इन दोनों में ज्यादा किसकी थी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन। तो थर्ड कौन हो गया? नाइट्रोजन। ये बात समझ में आई? हाँ, सर वाह, इससे ये सर बहुत बढ़िया। लिस्ट पूछा गया तो अल्कली मेटल, अल्कली। यस वाला हाँ नहीं, एस ब्लॉक में 2 होता है। यस सर फर्स्ट वाला जो है। हाँ, क्योंकि देखो जब इधर आने बढ़ेगी तो सबसे पहले तो यही ना है लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, तो सबसे कम होगा लिथियम का। ठीक है, नोबल गैस में एक लाइन लिख लीजिएगा। लिस्ट का अगर बात करें तो लिथियम का, लिस्ट का मतलब सबसे कम पीरियोडिक टेबल में, सबसे कम हो जाएगा लिथियम का। और हाईएस्ट की अगर बात करें तो नियॉन। न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है ना वो। यस यस। डी ब्लॉक में नहीं पड़ेगा संजय, ठीक है, जब डी ब्लॉक आएगा तब पढ़ा जाएगा। तो छोड़ दिए सर। ओह, कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा आपका, चलो सोच ध्यान देना। मेटलाइट जो नहीं आप बोल रहे थे, मैं छोड़ दिया जान बुझ के, जो वहाँ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। पी वाले ब्लॉक में भी है ना। इसीलिए तो नहीं उसको बता रहा हूँ, मेरे में है लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। यस सर जाते हो। डोंट टच। ठीक है भाई, डोंट टच। ये टॉपिक कितना रहते थे आज? यस सर। कल का हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या किसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है ना भैया? थैंक यू सर। धन्यवाद आपको और आशीष जी को। तो आज याद रखिएगा आंसर एनर्जी कि मसाला को खाने के